सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस सीईसी की मीटिंग आज है। मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लग सकती है। मीटिंग में शामिल होंगे उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े लीडर। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में तय हो चुके हैं 70 नाम। 6 दिन से दिल्ली में मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के लीडर। तो उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज कर ली गई हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से। आपको बता दें, सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस सीईसी की आज अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगाई जा सकती है। बता दें, दिल्ली में ही मौजूद हैं 6 दिन से उत्तराखंड के कांग्रेस लीडर्स और मीटिंग में शामिल होंगे उत्तराखंड के बड़े लीडरान, सीनियर लीडरान इस मीटिंग में शामिल होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में 70 नाम अब तक तय हो चुके हैं और आज आखिरी मुहर लगाने का खदशा भी जताया जा रहा है। सोनिया गांधी सदारत करेंगे इस मीटिंग की। बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है और तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। मयंक, क्या खबर मिल पा रही है अब तक इस हवाले से? सोनिया गांधी की सदारत में सीईसी की आज अहम मीटिंग होनी है। मयंक, आप तक आवाज पहुंच रही है? मयंक, क्या खबर मिल पा रही है इस हवाले से? सोनिया गांधी की सदारत में आज कांग्रेस की सीईसी की अहम मीटिंग होनी है और खदशा ये भी जताया जा रहा है कि आखिरी मुहर लग सकती है आज उम्मीदवारों के नाम पर। शायद मयंक से राब्ता नहीं हो पा रहा है इस वक्त। आपको हम खबर बता रहे हैं, सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग आज है और इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। और एक बार फिर मयंक हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मयंक, क्या खबर इस हवाले से मिल पा रही है? आज अहम मीटिंग मानी जा रही है सीईसी की। देखिए, पिछले 6 दिनों से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में लगातार बने हुए हैं और बैठकों का दौर जारी है। पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई 2 राउंड की, उसके बाद फिर सीईसी की बैठक हुई, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जो 70 सीटें हैं विधानसभा की, उनपे लगभग मुहर लग चुकी है। क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है बहुत लंबा इंतजार नहीं चाहता है टिकटों को फाइनल होने में। तो आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो भी नाम फाइनल हुए हैं उनकी लिस्ट आज जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक होनी है, जिसमें सोनिया गांधी रहेंगी, मनमोहन सिंह रहेंगे और AK एंटनी रहेंगे। तो वहां पे वो लिस्ट रखी जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में उत्तराखंड में जो टिकटों को लेके एक मंथन चल रहा था वो अब अंतिम चरण में आ चुका है और कभी भी कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। जी, तो इस बीच कुछ बड़े, कुछ चौंका देने वाले नामों का भी ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि कई तरह के इख्तलाफात भी हमने देखा कि कांग्रेस के बीच थे टिकटों को लेकर, उम्मीदवारों के नामों को लेकर। तो आज अहम फैसला होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, जो बड़ी चीज है वो ये है कि आज जिस तरह की जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी हो रही है हरक सिंह रावत की। हरक सिंह रावत के साथ उनकी जो बहू है अनुकृति गुसाई, वो भी कांग्रेस का दामन थामेंगी। तो इन दोनों लोगों को भी इनके लिए भी एक स्थान तलाश करना है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो विलंब हुआ है 2 दिनों का, क्योंकि हलचल जो हुई थी हरक सिंह रावत के आने की, तो उनके लिए भी कांग्रेस कहीं ना कहीं एक जो सीट है दोनों के लिए वो रखेगी, क्योंकि यही नाराजगी थी हरक सिंह रावत की और उसी नाराजगी की वजह से वो बार बार कांग्रेस के पास जा रहे थे और यही जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। तो अब देखना होगा कांग्रेस उनको दोनों को किन स्थानों से चुनाव में उतारती है। हालांकि अब तक जो जानकारी है वो सारी रणनीति तय हो चुकी है और आज जो है हरक सिंह रावत अपनी बहू के साथ भारतीय जनता पार्टी को पहले उनको निकाला जा चुका है, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और इसके अलावा वजीर आला के चेहरे पर भी दांव खेल सकती है कांग्रेस। हालांकि वजीर आला के चेहरे का ऐलान नहीं किया जाता इंतखाब से पहले। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी हमने देखने को मिलती है अलग अलग रियासतों में, लेकिन हरीश रावत बड़े बयान देते हुए इस बीच नजर आ रहे हैं। और देखिए, हरीश रावत निश्चित तौर पे जो हमारा सर्वे रहा है उस सर्वे में भी वो सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं प्रदेश में। और कांग्रेस के लोग, खासतौर पे जो हरीश रावत गुट है, वो लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि हरीश रावत को जो वजीर आला का चेहरा है वो घोषित किया जाए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अन्य नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हरीश रावत लगातार टॉप पे बने हुए हैं और उनका जो परसेंटेज है वो काफी ठीक ठाक है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये घोषणा की जा सके। हालांकि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, वो सब जब जाहिर है उसमें कोई वो नहीं है कि हो सकता है कि जो एक सहमति बनी थी वो यही बनी थी कि पहले कांग्रेस चुनाव में जाएगी, उसके बाद जो है कौन होगा वजीर आला ये तय किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज कुछ अहम निर्णय सामने आ सकते हैं। जी, तो अहम दिन है आज। सीईसी की अहम मीटिंग होनी है। सोनिया गांधी की
सदारत में और देखना होगा कि किस तरह की हिकमत अमली यहाँ पर तैयार की जाती है और किन नामों पर गौर खौज किया जा सकता है पार्टी की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, खास बातचीत हमारे साथ करने के। तो हम मीटिंग आज सोनिया गांधी की सदारत में यहाँ पर होने वाली है। उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लग सकती है।